नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। 2 दिवसीय ब्रुनेई दौरे के बाद से पीएम मोदी सिंगापुर पहुंचे। चीन से तनातनी के बीच पीएम मोदी का ब्रुनेई दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। ब्रुनेई दक्षिण चीन सागर के जरिए हिंद और प्रशांत महासागरों को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के करीब है, लिहाजा भारत के लिए ब्रुनेई का काफी सामरिक महत्व है और पीएम मोदी के ब्रुनेई दौरे को लुक ईस्ट नीति से भी जोड़ करके देखा जा रहा है। ब्रुनेई के 2 दिनों के सफल दौरे पर पीएम मोदी सिंगापुर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इससे पहले सुल्तान हाजी हसन अल बोल्किया के विशेष निमंत्रण पर पीएम मोदी ब्रुनेई पहुंचे थे। दोनों देशों के बीच 2024 में राजनयिक संबंधों के 40 साल पूरे हुए। नरेंद्र मोदी ब्रुनेई के इतिहास में वहां की धरती पर कदम रखने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। पीएम मोदी का दौरा भारत और ब्रुनेई के बीच रणनीतिक संबंधों को और गहराई देने वाला माना जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के ब्रुनेई दौरे को लुक ईस्ट नीति गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध है। हम अपने राजनीतिक संबंधों की 40वीं सालगिरह मना रहे हैं। हम आर्थिक, वैज्ञानिक और रणनीतिक क्षेत्रों में अपने सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने कृषि, उद्योग, फार्मा और स्वास्थ्य के साथ साथ फिनटेक और साइबर सिक्योरिटी में आपसी सहयोग पर बल देने का निर्णय लिया है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपने सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए हमने सैटेलाइट डेवलपमेंट, रिमोट सेंसिंग और ट्रेनिंग पर सहमति बनाई है। दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी के लिए जल्द ही डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू की जाएगी। ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसन अल बोल्किया भारत के साथ घनिष्ठ संबंधों के सबसे मजबूत समर्थकों में से एक माने जाते हैं। ब्रुनेई सरकार हमेशा से भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को सपोर्ट करती रही है। पीएम मोदी ने वार्ता के बाद पीपल टू पीपल संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि इससे दोनों देशों के संबंधों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारे पीपल टू पीपल संबंध
हमारी साझेदारी की नींव है। मुझे खुशी है कि भारतीय समुदाय ब्रुनेई की अर्थव्यवस्था और समाज में सकारात्मक योगदान दे रहा है। भारतीय राजदूतावास के लोकार्पण से भारतीय समुदाय को एक स्थायी एड्रेस मिला है। भारतीय समुदाय के कल्याण और हितों की देखरेख के लिए हम रजिस्ट्री और उनकी सरकार के आभारी हैं। साथियों, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन में ब्रुनेई का महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। भारत हमेशा आसियान सेंट्रलिटी को प्राथमिकता देता आया है और आगे भी देता रहेगा। हम अनक्लोज जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और ओवरफ्लाइट्स का समर्थन करते हैं। हम सहमत हैं कि इस क्षेत्र में कोड ऑफ कंडक्ट पर सहमति बने। हम विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति का समर्थन करते हैं। ब्रुनेई की अर्थव्यवस्था तेल और गैस के कारोबार पर आधारित है। भारत ब्रुनेई से कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक है। 2023 में ब्रुनेई दारुसलाम का भारत के साथ व्यापार 195.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा। भारत से ब्रुनेई को निर्यात होने वाले मुख्य उत्पादों में ऑटोमोबाइल, परिवहन उपकरण, चावल और मसाले शामिल हैं। भारत ब्रुनेई से कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक है और हर साल लगभग 500 से 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कच्चा तेल आयात करता रहा है। ब्रुनेई की कुल आबादी तकरीबन 4.5 लाख की है। यहाँ तकरीबन 15,000 के आसपास भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं। इनमें से आधे से ज्यादा प्रवासी भारतीय तेल, गैस उद्योग, निर्माण का काम और खुदरा व्यापार का काम करते हैं। ब्रुनेई में डॉक्टरों की एक बड़ी संख्या भारतीय है। यहाँ काफी संख्या में भारतीय शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर और आईटी पेशेवर के साथ व्यवसायी रहते हैं। ब्रुनेई दौरे पर पीएम मोदी ने सद्भावना की मिसाल पेश की है। व्यस्ततम दौरे में से कुछ समय निकालकर पीएम मोदी अमर अली सैफुद्दीन मस्जिद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मस्जिद के बारे में जानकारी ली, साथ ही भारतीय समुदाय से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रुनेई दौरे को एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक्सटेंशन माना जा रहा है। साथ ही साथ हिंद प्रशांत के लिए विजन के लिए एक अहम भागीदार के रूप में भी देखा जा रहा है। ब्रुनेई दक्षिण चीन सागर और मलेशिया की सीमा पर स्थित है। दक्षिण चीन सागर के जरिए हिंद और प्रशांत महासागरों को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के करीब है। लिहाजा चीन से तनातनी के बीच भारत के लिए ब्रुनेई का सामरिक महत्व काफी अहम है। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। दक्षिण पूर्व एशिया में बसा ब्रुनेई बेशक छोटा देश है, लेकिन आर्थिक तौर पर ये काफी समृद्ध है। ब्रुनेई के क्षेत्रफल का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ये सिक्किम जैसे राज्य से भी काफी छोटा है। आकार में भले ही ब्रुनेई छोटा है, लेकिन यहाँ के सुल्तान की शान और शौकत पूरी दुनिया में मशहूर है। सुल्तान हसनल बोलिकिया का जिंदगी एक परिकथा जैसी है, जहाँ अथाह दौलत और शान और शौकत के साथ शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिलता है। उनकी जीवन शैली हमेशा से दुनिया भर में चर्चा का विषय रही है। दक्षिण पूर्व एशिया में बसा एक छोटा सा देश ब्रुनेई इन दिनों खासा चर्चा में है। इसकी वजह पीएम मोदी का ब्रुनेई का दौरा है। बेशक ये छोटा सा देश है, लेकिन आर्थिक तौर पर ये काफी समृद्ध है। ब्रुनेई के क्षेत्रफल का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ये सिक्किम जैसे राज्य से भी काफी छोटा है।
आकार में ब्रुनेई भले ही छोटा है, लेकिन यहाँ की शान शौकत और संपदा पूरी दुनिया में मशहूर है। ब्रुनेई एक मुस्लिम प्रधान देश है और यहाँ मुस्लिम शरिया कानून लागू होता है। आइए आपको बताते हैं कि दुनिया के सबसे छोटे देश में शुमार ब्रुनेई आखिर इतना खास है क्यों। ब्रुनेई द्वीप पर बसा देश है। मलेशिया और दक्षिण चीन सागर से घिरा हुआ है। दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे छोटा देश है। ब्रुनेई की आबादी 4.5 लाख है। तेल और प्राकृतिक गैस का निर्यात होता है। प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से एशिया में दूसरा सबसे धनी देश है। ब्रुनेई की समृद्धि का स्रोत यहाँ तेल और गैस का अकूत भंडार है, जिसने दक्षिण पूर्व एशिया के इस छोटे से देश को दुनिया में सबसे संपन्न और आर्थिक तौर पर मजबूत बना दिया। इस शाही समृद्धि के केंद्र में है ब्रुनेई के सुल्तान हसनल बोलिकिया। उनका जीवन किसी परियों की कहानी से कम नहीं है। बेपनाह दौलत और शाही शान शौकत की हमेशा से दुनिया में चर्चा होती रही। सुल्तान हसनल बोलिकिया की लग्जरी लाइफस्टाइल का सबसे अहम पहलू उनका निजी कार कलेक्शन है, जिसकी अनुमानित कीमत तकरीबन $5 बिलियन है। इस कलेक्शन में 600 रोल्स रॉयल्स, जिनमें से एक गोल्ड कोटेड रोल्स रॉयल्स भी शामिल है। करीब 450 फरारी, 380 बेंटेल शामिल है। साथ ही साथ लैम्बोर्गिनी, उरार्को, फरारी 456 GT वेनिस, जो दुनिया में केवल 7 ही लोगों के पास है, पोर्श 959, देसी दुर्लभ गाड़ियां भी शामिल हैं। सुल्तान हसनल बोलिकिया के कारों की कुल कलेक्शन की बात करें तो कारों के लिए 110 गैरेज हैं। सुल्तान हसनल बोलिकिया अपनी रईसी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ब्रुनेई के सुल्तान के पास इतनी बेशुमार दौलत है कि उनकी रईसी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि सुल्तान हर महीने अपने हजामत में $20,000 खर्च करते हैं। नाई को खास तौर पर इंग्लैंड से बुलवाया जाता है। कारों के साथ सुल्तान को प्राइवेट जेट का भी शौक है। सुल्तान के प्राइवेट जेट भी कमाल के हैं। उनके पास बोइंग 747, बोइंग 767 और एयरबेस A340 जेट है। हालांकि उनकी सबसे कीमती संपत्ति गोल्ड प्लेटेड बोइंग 747 है। इस जेट के ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। इस प्राइवेट जेट की कीमत तकरीबन 3,000 करोड़ रुपए है। इस जेट को फ्लाइंग पैलेस का नाम दिया गया है। सुल्तान को गाड़ियों और जेट के साथ साथ घोड़ों का भी काफी शौक है। उनके अस्तबल में तकरीबन 200 से ज्यादा घोड़े हैं। उन्हें पोलो और शूटिंग का भी शौक है। सही मायनों में कहें तो 21वीं सदी के सुल्तान हसनल बोलिकिया का जीवन असल में शाही व्यक्ति का जीवन है, जिसमें तमाम तरह के शौक और सुविधाओं का खास ख्याल रखा गया है। सुल्तान जिस घर में रहते हैं वो दुनिया का सबसे बड़ा शाही महल है, जिसका नाम इस्ताना दुरुल इमान है। इस्ताना दुरुल का मतलब है प्रकाश का महल। इस महल की भव्यता की बात करें तो इसमें 1788 कमरे,
288 बाथरूम, 5 स्विमिंग पूल मौजूद है। 20 लाख स्क्वायर फीट में फैले इस महल को साल 1984 में बनाया गया था। 110 गैरेज और 30 बंगाल टाइगर समेत कई पक्षियों वाला एक निजी चिड़ियाघर भी है। इस पैलेस की कीमत तकरीबन $1.5 बिलियन है। इस ताना दुरुल पैलेस में 22 कैरेट सोने का गुंबद भी लगा हुआ है। महल के अंदर सोने और संगमरमर की नक्काशी इसकी भव्यता में कई गुना का इजाफा करती है। इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। सुल्तान हसनल बोलिकिया ने 3 शादियां की हैं। 3 पत्नियों से उन्हें 12 बच्चे हैं। उनकी पहली शादी 1965 में राजकुमारी सलेहा से। सुल्तान के परिवार के लोग भी सुल्तान की तरह ही शाही जीवन जीते हैं। ब्रुनेई एक इस्लामिक देश है। यहाँ की ज्यादातर आबादी मुसलमानों की है। यहाँ इस्लामिक कानून शरिया चलता है। साल 2014 में कड़े इस्लामी शरिया कानून को यहाँ लागू किया गया था। साल 2019 में ब्रुनेई ने एक कानून पास किया जिसके तहत एडल्ट्री और समलैंगिक संबंध पर पत्थर मारकर जान लेने का नियम बनाया गया। उस वक्त दुनिया भर में इसकी खासी आलोचना की गई। कुल मिलाकर कहा जाए तो सुल्तान हसनल बोलिकिया की जिंदगी एक परी कथा जैसी है, जहां अथाह दौलत और शान और शौकत के साथ शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिलता है। उनकी जीवन शैली हमेशा से दुनिया भर में चर्चा का विषय रही है। वे 21वीं सदी के सबसे रहस्यमयी शासकों में से एक हैं। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।